नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और आपको पता है कि आगामी सितंबर मंथ में ही आपके राजस्थान पीटीआई का एग्जाम होने वाला है और उससे रिलेटेड जो राजस्थान जीके यानी कि फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन है वो हम आपको अपने दूसरे चैनल यानी कि लेट्स लर्न फिजिकल एजुकेशन में उसकी तैयारी करवा रहे हैं। और जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन लगातार स्पोर्ट्स पॉइंट सीमा यानी कि इसी चैनल पे आपको कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों के प्रिपरेशन एवं रिवीजन के पर्पस से ही ये वीडियोस बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं और प्रतिदिन 2 नई वीडियो आपको हमारे थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। तो दोस्तों, इन वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके और एक एप्रिसिएशन मिलता है। जब अच्छे व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं, आंसर लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हमें लगता है कि हमारे वीडियोस हेल्पफुल हैं आपके लिए और आप इसे देख रहे हैं तो आगे भी ऐसे वीडियोस लाने का मन होता है। तो हमारे एप्रिसिएशन के लिए आप कमेंट्स अपने लिखना और अपने व्यूज बताना हमें बिल्कुल ना भूलें। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 1 to 100 क्वेश्चन करा दिए थे और टेस्ट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं 101 ऑनवर्ड क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं होमवर्क क्वेश्चन के आंसर के साथ कि बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है कि शरीर का भार किलोग्राम में अपॉन शरीर की हाइट मीटर स्क्वायर में। तो शरीर की हाइट का स्क्वायर जो होता है वो मीटर में, ये फॉर्मूला होता है बॉडी मास इंडेक्स का और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये आपको जानना। ओके, मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि स्किन फोल्ड कैलिपर से क्या मापा जाता है। तो शरीर की वसा को मापने का एक जो उपकरण होता है वो होता है स्किन फोल्ड कैलिपर। ओके, और देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि स्किन फोल्ड कैलिपर से शरीर में स्थित अतिरिक्त वसा को मापा जाता है और शरीर के अलग अलग भागों से जो माप ली जाती है उसके आधार पर गणना की जाती है। तो कितनी बार इस माप लेना आवश्यक होता है? तो 2 बार। और कितने भागों से लेना आवश्यक होता है? तो 3 भागों से लिया जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, डायनेमोमीटर के द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई पर 1 मिनट से अधिक दौड़ प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला फैक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए आपको हम पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अब आप बताइए कि इनमें से कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो अधिक ऊंचाई पर 1 मिनट से अधिक दौड़ प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर, यानी कि 1 कुल बैरोमेट्रिक दबाव में कमी, नंबर 2 यानी कि ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में कमी और 5th नंबर यानी कि पेशी की ऑक्सीजन उपलब्धता को कम करता है। ये तीनों ही यहाँ पे प्रभावित करते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मानक परीक्षण की कसौटी में सम्मिलित होते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है उसके क्राइटेरिया में किन किन फीचर्स को लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि नंबर 1 वैधता यानी कि वैलिडिटी, नंबर 3 यानी कि मानक यानी कि नॉर्म्स, 4 यानी कि वस्तुनिष्ठता यानी कि रिलायबल ऑब्जेक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों जो होते हैं ये टेस्ट के मेन कंपोनेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट परीक्षण की वैधता यानी कि वैलिडिटी किन विधियों द्वारा स्थापित की जाती है? परीक्षण की वैधता किन विधियों द्वारा स्थापित की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ए इज करेक्ट हियर, यानी कि 1 निर्णायकों द्वारा दर्जा, 2 यानी कि खेल प्रतियोगिता में स्थान, 3 यानी कि स्थापित परीक्षण, 4 यानी कि ज्ञात स्तरों की योग्यता की तुलना एवं 5th नंबर यानी कि मिश्रित अंक। ये पांचों ही जो विधियां होती हैं परीक्षण की वैधता जो होती है इन विधियों द्वारा स्थापित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट बैरोगामक योग्यता परीक्षण के मदों में नीचे दिए गए कूट में से सही क्रम आपको व्यवस्थित करना है और बात की जा रही है बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट की। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, पूरा क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे पढ़ के बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है आपका। ओके, तो देखिए
कौन कौन से इसमें टेस्ट आइटम बैटरीज शामिल किए जाते हैं बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट में? तो नंबर 1 जो होता है वो है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, नंबर 2 सॉफ्ट बॉल थ्रो, नंबर 3 टेढ़ी मेढ़ी दौड़, नंबर 4 जिसे जिग जैग रन बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी दौड़ को, बाल पॉस, और फिफ्थ नंबर होता है मेडिसिन बॉल फेंकना, और इसके अलावा 6 नंबर पे होता है 60 यार्ड फर्राटा दौड़। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी है सही है कि बैरोगामक योग्यता परीक्षण में इन टेस्ट बैटरीज को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्पाइरोमीटर की फेफड़ों का आयतन और किसको रिकॉर्ड करने और मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो पूछा जा रहा है कि स्पाइरोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो प्राणाधार क्षमता यानी कि वाइटल कैपेसिटी को मापने के लिए स्पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने की एक विधि को क्या कहते हैं? मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोमायोग्राफी के रूप में इसे जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट मोटर कार्यक्रम आधारित सिद्धांत किस पर आधारित है? मोटर कार्यक्रम आधारित सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। मोटर कार्यक्रम आधारित सिद्धांत जो होते हैं वो हिरैर्कियल अरेंजमेंट पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम के लिए शरीर की तत्परता को मापने का एक तरीका होता है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो निम्न में से कौन सा BMI स्कोर मोटापे को इंगित करता है? आपको बताना है कि BMI का स्कोर कितना होगा, तो वो मोटापे की कैटेगरी में आएगा वो इंडिविजुअल। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर 32। जी हाँ दोस्तों, 32 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए BMI का फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा देते हैं। इससे रिलेटेड जो मेजरमेंट है कि अगर 18.5 से लेके 24.9 तक BMI आता है किसी भी इंडिविजुअल का, तो ये बिल्कुल सामान्य भार या वेट होता है। और अगर इससे कम होता है 18.5 से तो उसे अंडर वेट रखा जाता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उसे ओवर वेट बोलते हैं, यानी कि 25 से 29.9 को ओवर वेट कहा जाता है। और जब 29.9 से ऊपर होता है वैल्यू जाती है तो उसे हम मोटापे की कैटेगरी में शामिल करते हैं, यानी कि 30 से 34.9 को ओबेसिटी फर्स्ट टाइप में, देन 35 से 39.9 को ओबेसिटी सेकेंड टाइप में, और 40 से ज़्यादा होने पे हम उसे जो है ओवरवेट जो है टाइप थर्ड, ओबेसिटी टाइप थर्ड के रूप में जानते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अगर महिलाएं स्वस्थ वजन सीमा में है, यानी कि 18.5 से 24.9 BMI है महिलाओं का, तो गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना चाहिए, उसकी सुझाई गई मात्रा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 11 से 16 किलोग्राम वजन इस स्थिति में बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस वेबर टेस्ट का प्रयोग किसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, न्यूनतम मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी कि मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात यहाँ पे की जा रही है। खेलों में जांच और माप के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवीएस में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों, तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा, ये सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। तो ये सभी जो होते हैं ये खेलों में जांच और माप के महत्व के संबंध में महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्यायाम के दौरान जब हृदय गति 160 बीट प्रति मिनट हो जाए और स्ट्रोक वॉल्यूम 100 मिलीलीटर प्रति बीट हो जाए तो हृदय का आउटपुट यानी कि कार्डियक आउटपुट क्या होगा? देखिए, क्योंकि कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। क्या होता है? देखिए, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि यहाँ पे 100 दिया हुआ है, और हार्ट बीट जो है वो 160 पहुंच जाती है, यानी 100 × 160, तो ये 16,000 मिलीलीटर हो गया। तो यहाँ पे जो आपको बता दें कि कार्डियक आउटपुट होगा इस स्थिति में, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
क्या होगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी 16 लीटर प्रति मिनट इस करेक्ट आंसर। 16 लीटर प्रति मिनट कार्डियक आउटपुट होगा दिए गए वैल्यू के हिसाब से। डायनेमोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो शक्ति के मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होता है जब स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्ति योग्य और यथार्थवादी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, JCR परीक्षण मापता है तो क्या मापता है? देखिए सामान्य गामक योग्यता यानी जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट को मापता है JCR, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल जंप। J मीन्स, C मीन्स चिनिंग अप और R मीन्स शटल रन। तो ये जनरल मोटर एबिलिटी को मापने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। कैनेडियन परीक्षण कितनी समय अवधि के अंदर होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 35 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, पेनी कप परीक्षण। दिस इज करेक्ट आंसर। देखिए फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी एंड ड्रिबल, ये सभी जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट में शामिल होते हैं और पेनी कप टेस्ट में शामिल नहीं होता। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरो मोटर एबिलिटी परीक्षण में कौन सा मत सम्मिलित नहीं होता? बात की जा रही है बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट की, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 60 मीटर रन इज करेक्ट आंसर। बैरो ने कॉलेज पुरुष के लिए गामक स्वास्थ्य सामर्थ्य परीक्षण तैयार किया जिसमें 6 बैटरीज को शामिल किया गया है, टेस्ट बैटरीज को। नंबर 1 स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, नंबर 2 60 यार्ड रन, नंबर 3 सॉफ्ट बॉल थ्रो, नंबर 4 वॉल पास, नंबर 5 जिगजैग रन एंड नंबर 6 मेडिसिन बॉल थ्रो। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग क्रुस्कल वॉलीज टेस्ट उपयुक्त होता है तो किसके लिए उपयुक्त होता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, नॉन पैरामीट्रिक। क्रुस्कल वॉलीज टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताते हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि गोनियोमीटर अक्ष की माप और गति की सीमा माप होती है। ओके, मायोग्राफ जो है मांसपेशी संकुचन की माप, एंजियोग्राफी जो है वो रक्त वाहिकाओं और शरीर के अंदरूनी अंगों की काल्पनिक कल्पना तकनीक, और स्किन फोल्ड कैलिपर यानी कि शरीर में वसा की माप। हाफ स्प्लिट टेस्ट का प्रयोग किसके मेजरमेंट के लिए होता है? तो विश्वसनीयता जांचने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हाइड्रो डेंसिटोमेट्री इस नाम से भी जानी जाती है। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, हाइड्रो डेंसिटोमेट्री को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस को जो है हाइड्रो डेंसिटोमेट्री के रूप में जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉड पॉट को यह भी कहते हैं तो बॉड पॉट को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, हवा विस्थापन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट बैरी एल जॉनसन तथा जैक के नेल्सन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? ये आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बता दे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है। करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, शारीरिक शिक्षा में मापन का प्रयोगात्मक अधिगमन, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, शरीर के जोड़ों में गति की परिधि को मापा जाता है और किससे मापा जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर आपको बता दें, सी इज करेक्ट हियर, गोनियोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। स्पाइरोमीटर फेफड़ों की क्षमता और वाइटल कैपेसिटी को मापने के लिए, स्कोलियोमीटर रीढ़ की हड्डी का तिरछा या झुकाव मापने के लिए, स्किन फोल्ड कैलिपर मोटापा मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य गामक योग्यता परीक्षण की द्वितीय बैटरी जिसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल व जिगजैग रन सम्मिलित है, वह उसका निर्माण किसने कराया था? तो हैरोल्ड एम बैरो ने। ऑप्शन नंबर 1 is correct here. Let's move to next question and the next question is asking that सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है, तो देखिए सही आंसर क्या होगा हम आपको बता देते हैं। गामक शिक्षणीयता कैसी होनी चाहिए? गामक शिक्षणीयता MC कौशल ने बताया था,
गामक योग्यता के बारे में हेराल्ड एम बैरो ने बताया था। बास्केटबॉल योग्यता परीक्षण रॉबर्ट डी व्योनेक्स और फील्ड गोल्ड स्पीड परीक्षा जो है वो किससे संबंधित है? तो एल विलियम जॉनसन से इसका संबंध है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। ऑफर यूथ फिजिकल टेस्ट का जो सही सीक्वेंस होता है टेस्ट बैटरीज का, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इससे देखिए आपका ये क्वेश्चन भी तैयार होगा और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा दोस्तों कि ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट में कितनी टेस्ट आइटम बैटरी शामिल होते हैं, उनके नाम बताइए। तो 6 टेस्ट बैटरी आइटम शामिल होते हैं दोस्तों। नंबर 1 पुल अप फॉर बॉयज, नंबर 2 फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स, नंबर 2 शटल रन फ्लेक्सिबिलिटी के एजिलिटी के लिए, नंबर 3 बेंच नी सिटअप जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, 50 यार्ड डैश स्पीड के लिए, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए और 600 रन वॉक टेस्ट जो है वो एंड्योरेंस के लिए होगा। तो ये ऑफर जो है वो मोटर फिटनेस टेस्ट में शामिल होता है जिसमें 6 टेस्ट बैटरी आइटम्स होते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग टू मैच द फॉलोइंग रिलेटेड क्वेश्चन। शारीरिक क्षमता का संबंध क्या होता है कि फिजिकल फिटनेस मतलब यह बिना थके रोजाना के कार्य करने की योग्यता होती है। मूल्यांकन यानी इकट्ठे किए गए आंकड़ों से मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया। परीक्षण का मतलब सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक यंत्र और परीक्षण का मतलब सूचना प्राप्त करने की लोकप्रिय है। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोवैस्कुलर क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एक शारीरिक शिक्षक के द्वारा क्रॉस वेबर टेस्ट का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो फिर से बता दिया पहले भी कई बार, न्यूनतम ताकत के मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अगर हम सार्थकता का स्तर P इज इक्वल टू 0.5 अगर हम सार्थकता का स्तर P इज लेस देन 0.05 को कम तय करते हैं तो क्या होगा? देखिए, प्रथम प्रकार की गलती को कम करने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माप की वैधता को किस प्रकार की मानक वैधता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, पूर्व कथन या संभावित इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी, आपने पूरा देख लिया होगा और आपको आज का होमवर्क क्वेश्चन जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और चलते चलते एक और मैच दी फॉलोइंग आपको करा देते हैं। गोनियोमीटर का संबंध जो है वो गति मापन से है, स्पायरोमीटर वक्रता मापी, डायनेमोमीटर शक्ति मापन एंड स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो रक्त मापन से संबंधित है। दिस इज करेक्ट सीक्वेंस हियर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।